आईटी में क्या स्टैंड आउट कर रहा है फिर गौतम? क्योंकि मेरा अगला सवाल था आपसे, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर दिया आपने, लेकिन आईटी बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें क्या पर्टिकुलरली आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, ओवरऑल चार्ट सेटअप गजब का है, क्योंकि इस सेक्टर ने अच्छा पुल बैक दिया और उसके बाद पिछले 2 दिनों में हमने रिबाउंड देखा। और ये समझना जरूरी है कि निफ्टी में 900 पॉइंट की वीकनेस आई और टीसीएस जैसा स्टॉक अपने मल्टी मंथ हाई पे है। तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। आप टेक महिंद्रा देख लीजिए, एचसीएल टेक देख लीजिए, पूरा जो निफ्टी का जो वीकनेस था उसका कोई इंपैक्ट नहीं था। इनफैक्ट आईटी और फार्मा दो सेक्टर्स थे जो रिसेंट वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं किए। सो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 8 से 10% की राइज अब हम आईटी स्टॉक्स में देखेंगे। और क्योंकि लोग दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कंटिन्यूअस बेसिस पे रहेगा। मिड कैप आईटी तो काफी चल चुका है। अगर आप एलटीटीएस को देखिए, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ई क्लर्क्स जो हमने रेकमेंड किया था 2 हफ्ता पहले, सारे चल चुके हैं और अभी भी बने रहिए। लार्ज कैप्स में टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो हमारा प्रेफरेंस है। और हमें लग रहा है कि यहां से अगर बाजार नीचे भी जाता है तो ये स्टॉक्स एक्चुअली आपको रिटर्न देंगे। तो आपके पोर्टफोलियो का 20 से 25% अभी आईटी में होना चाहिए। ओके, 20 से 25% आईटी में होना चाहिए इस समय, और ये खैर सारे के सारे स्टॉक्स जो मेंशन किए गौतम ने, सब में एक अच्छा मूव इस समय आपको विजिबल है। गौतम, दूसरी पॉकेट जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जिसने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पैसा बना के दिया था पिछले 4 सालों में, लेकिन इस साल थोड़ा टफ रहा है, स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ पर अब जो बड़े नाम हैं, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, अब इनमें क्या करें? देखिए, इनमें लीडरशिप चली गई है और मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल फैक्टर्स है ये काफी ये स्टॉक्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी वो चली गई है। और पिछले 3 सालों में मैंने देखा है कि हर एक सेक्टर का, हर एक थीम का एक फेज आता है और उसके बाद जब वो फेज चला जाता है तो दूसरे सेक्टर्स अच्छे करने लगते हैं और वो पुरानी जो थीम है वो चलनी बंद हो जाती है। तो अगर आप केमिकल्स को देखिए, आई थिंक ओवर ओन्ड है, ओवर अंडरस्टूड है और ग्लोबल फैक्टर्स के कारण काफी इसमें वॉलेटिलिटी आती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स और उसके कारण प्राइस एक्शन उतना अच्छा रहा नहीं है। तो आई थिंक ये अंडर परफॉर्मर रहेगा, इसमें ज्यादा कमिटमेंट मत बनाइए। एक रेंज में रहेगा, कुछ स्टॉक्स अच्छे करेंगे, कुछ स्टॉक्स खराब करेंगे। बट दूसरी स्ट्रक्चरल स्टोरी की अगर आप बात करें तो वो है रियल एस्टेट। मैं आपके चैनल पे जब भी आया हूं पिछले 1 डेढ़ साल में, मैंने हमेशा कहा है कि रियल एस्टेट मेरे हिसाब से एक 5 साल 10 साल की स्टोरी है, वो चलेगा। आपने देखा कल क्या हुआ रियल एस्टेट में और अभी भी यहां से भी मुझे लग रहा है कि बड़ी तेजी आएगी। तो यहाँ पर हमारा फेवरेट्स ऑल अलोंग डीएलएफ, ओबरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज और ब्रिगेड रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, तीनों जो बड़े रियल एस्टेट मार्केट है, इन 4 स्टॉक्स से आप प्ले कर सकते हैं और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहना चाहिए और हर वीकनेस में खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा गौतम, ऑटो में आपका व्यू क्या है? कल एस्कॉर्ट्स ने, अगर आप देखें, खबर आने से पहले एक बड़ा मूव दिया, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में। टाटा मोटर्स अच्छे से बिहेव करता हुआ, मारुति आई थिंक स्टिल स्ट्रगल कर रहा है करीब करीब 10-800 के जोन से। अशोक लेन में एक डिप आया, सब्सटेंशियल डिप था। अभी आपका ऑटो पे व्यू कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो व्यूअर्स इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अच्छा पैसा बना के भी बैठे हैं, बार बार डिप्स भी आ रहे हैं, डिप्स के बाद हायर स्विंग्स भी आ रहे हैं। मीडियम टर्म क्या अप्रोच होनी चाहिए? कहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें, कहां पे डिप का इंतजार करें? नहीं, ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। आई थिंक चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छी है और बड़े रैली के बाद जब करेक्शन शैलो होता है ना, वो एक इंडिकेशन है कि उसमें डिमांड है। और हमने, अगर आप टाटा मोटर्स को देख लें तो पिछले 6 हफ्तों में उसने कुछ नहीं किया, वो एक रेंज में चला गया है। बजाज ऑटो को देखिए, एकदम सॉलिड है। एमएनएम एकदम स्ट्रांग है। मारुति अब 10,000 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। पिछले 2 साल में जब भी वो 10,000 के लेवल के आसपास जाता था वहां पर रेसिस्टेंस होती थी, तो जो बड़ा रेसिस्टेंस था पिछले 2 साल का, वो बड़ा सपोर्ट बन गया है। तो ऑटो एज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी हमें काफी अच्छा लगता है और बाजार में अगर वीकनेस आती है तभी भी मुझे लग रहा है कि ये सब ऑटो स्टॉक्स खड़े रहेंगे। सिर्फ फंडामेंटली सॉलिड कंपनीज है और वैल्यूएशंस को इतनी भी स्ट्रेच नहीं है कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और चार्ट्स तो अच्छे हैं ही। तो ऑटो हमें अच्छा लगता है। आई थिंक बने रहिए और कुछ भी अगर वीकनेस मार्केट के कारण आए तो जो मैंने 3-4 स्टॉक नाम दिए वहां पर कमिटमेंट बनाइए। गौतम जी, एफएमसीजी पे आपका व्यू क्या है? मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कोलगेट क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। आज एचयूएल अपने 200 EMA को रीगेन करता हुआ, आईटीसी 440 450 के आसपास स्टेबल होता हुआ। अभी आपको चेस करने लायक एफएमसीजी में क्या लग रहा है और क्या इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं आप? नहीं, एफएमसीजी में चेस कुछ नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखें तो काफी वीक है। पिछले 2-3 महीनों में वो एक रेंज में चला गया, साइडवेज रहा है
और आईटीसी और एचयूएल में तो स्ट्रेंथ अब रही नहीं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स लीडरशिप रखते थे। आईटीसी तो इतना अच्छा चला 2 साल तक, हम उसमें बुलिश थे। उसके बाद 2 महीना पहले हमने इसमें एक सेल कॉल दे दिया था। हमें लगा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कि अब इमीडिएट तेजी नहीं आएगी। और बाकी के भी जो अगर आप स्टॉक्स देखिए कंजम्पशन थीम में या एफएमसीजी थीम में, सब काफी ओवर अंडरस्टूड एंड ओवर ओन्ड है, और सब काफी हाई वैल्यूएशन के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। तो 19,500 के इंडेक्स में यहां आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो एफएमसीजी से भी दूर रहिए, मुझे लग रहा नहीं है कि मार्केट वीकनेस में वो सस्टेन कर पाएंगे। ओके, स्टे अवे फ्रॉम एफएमसीजी। अभी तक कोई यहाँ पर चार्ट्स में ऐसा अगर आप देखें सिग्नल नहीं है कि इसमें एक बहुत स्ट्रांग बाय कहा जा सके। अच्छा, जब आप इस कार्यक्रम में आज बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ गौतम जी, आज केमिकल्स ने एक लीड लिया है। सारे स्टॉक फ्यूचर्स में डेटा के मुताबिक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, बट क्या ये एक सीरियस पुल बैक में कन्वर्ट हो सकता है आपके मुताबिक, या फिर एक मात्र ट्रेडिंग स्विंग है? मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग स्विंग है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा कि इसमें कोई ट्रेंड नहीं दिखती है। देखिए पिछले 2 दिनों में एक मार्केट में एक साई ऑफ रिलीफ है कि इतनी अच्छी पुल बैक आई है वो 900 पॉइंट की गिरावट के बाद। तो मुझे लग रहा है कि ये टेम्पररी है, और क्योंकि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है, और जिस तरह का ग्लोबल सेटअप है, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें, यूएस मार्केट्स को देखें और बाकी के एशियन मार्केट्स को देखें, ग्लोबल चार्ट्स पहली बार 5 महीनों में वीक हुए हैं, और उसके कारण मुझे लग रहा नहीं है कि इंडिया इतना हाई लेवल्स पे खड़ा रह पाएगा। इंडिया डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा इन द ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक थोड़ी बहुत प्रेशर रहेगी। और केमिकल्स क्योंकि हाई बीटा है, ऊपर में इसमें सेलिंग प्रेशर वापस आ जाएगी, तो यहाँ पर बड़ा कमिटमेंट मत बनाइए। ओके गौतम, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न ये पूछूंगा जो पूरे विश्व भर के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए एक लीड इंडिकेटर के तौर पे रहेगा, दैट्स क्रूड। अब ये वॉर कैसे एस्केलेट होती है या फिर नहीं होती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, बट कोर टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए आपका व्यू क्या है? क्रूड कहाँ जा रहा है? कहाँ तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, या फिर कोई ट्रेजेक्ट्री अगर पार हो गई, जो आप वर्स्ट केस में लेवल देखते हैं क्रूड में, वो क्या है? देखिए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को बेस्ट समझने के लिए स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट मीडियम, क्योंकि वो सब कुछ फैक्टर इन करता है और हमें बताता है कि एक्चुअली मार्केट और लोगों को क्या लगता है। क्रूड का अगर आप चार्ट देखें तो अच्छी तेजी हमें लग रही है, उसमें ट्रेंड इंटैक्ट है। $82-85 का बहुत बड़ा सपोर्ट था नाइमेक्स क्रूड में, जो हम फॉलो करते आए हैं। वहां से हमने पिछले 2-4 दिनों में रिबाउंड देखा, और मुझे लग रहा है कि 100 से 105 तक क्रूड चला जाएगा। तो अगर आप इंटर मार्केट एनालिसिस देखें तो गोल्ड सिल्वर अच्छी लग रही है, क्रूड अच्छी लग रही है, और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स इतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो सब कुछ अगर आप ज्वाइन करें तो यही लग रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स थोड़े से प्रेशर में रहेंगे और ज्यादा बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर क्रूड $100-105 तक गया तो ऑब्वियसली वो इंडियन इकोनॉमी और मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो गौतम जी के मुताबिक 105 के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं क्रूड में, और 85-84 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, जिसको तोड़ना इस अवधि में मुश्किल होगा। गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, क्रूड पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।